सलाम वालेकुम साढ़ू जी। कैफा हाल? तुम यहाँ? बस गुजर रहा था यहाँ से, सोचा आपसे कुछ नॉलेज लेकर अपनी मालूमात में इजाफा करूं। वाह, दुनिया के सातों अजूबे एक तरफ और हमारे साढ़ू जी एक तरफ। वैसे एक बात बोलूं, बहुत सस्ते में भेज दिया आपने अपने भाई को। अब 25% पहले लेंगे या बाद में? इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम आम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? हाय हाय हाय, क्या बात। और बेमौसम के आम खिलाओगे साड़ू जी तो जखीरा अंदोजी पर लोग सवाल तो करेंगे ना। अब ये सासू मां का होनहार बेटा बनने का शरफ जो आपको हासिल है, कसम से क्या कहने। मैंने तो बड़ी कोशिश की लेकिन फेल ही हो गया। लेकिन इन सब के पीछे जो आपका गरज था ना, वो कल रात मुझे पता चल गया और उसकी कंफर्मेशन दी इस नक्शे ने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये महज एक नक्शा है, इसमें किसी का भी घर आ सकता है, तुम्हारा भी। हाँ हाँ, सबके जाऊं, यूं तो नक्शे बहुत हैं जैसे वो रखे हैं, लेकिन एक नक्शा है सबसे खास जो रखा है तुम्हारे पास। चोर की दाढ़ी में तिनका। ये खेल जो तुम खेल रहे हो ना, सासू मां की नजरों में दामाद से बना बेटा, बॉल बाउंड्री से बाहर और हुआ चौका। बहुत आला खेल रहे हैं, बहुत आला। तुम्हारी आवारगी का तो मुझे शुरू से ही अंदाजा था फरहान, लेकिन तुम्हारी सोच तुम्हारी औकात से भी बहुत ज्यादा घटिया होगी, उसका मुझे आज पता चला। हाय 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 हाय, ये आईना दिखा दिया। थोड़ा खुद भी देख लो। नहीं, और हो सके तो अपनी नजरें महानूर पर जमा कर रखो, क्योंकि चट्टान की तरह रुकावट बनने जा रही है तुम्हारे रास्ते में। चलता हूं साड़ू जी, फिर मिलेंगे। आलियान, मुझे बहुत डर लग रहा है। माधव, डरने की कोई बात नहीं। हम कोई गुनाह नहीं करने जा रहे हैं, हम सिर्फ अपनी मोहब्बत को वो नाम देने जा रहे हैं जो दुनिया हमसे छीनना चाहती है। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रिलैक्स, ओके? चलो।
मानूर, मानूर बेटा रुक जाओ। मेरी बेटी का नाम भी मानूर है। मामा की बात क्यों नहीं सुन रही? हाँ, पता है अगर मामा नाराज हो जाएं तो अल्लाह मियाँ भी नाराज हो जाते हैं। अब सुनोगी ना मामा की बात? मिस महानूर, यहाँ साइन कर दीजिएगा। अनुर, कम ऑन साइन करो। Just do it, Manur. चलो जी, मुबारक हो बहुत बहुत आपको, मिस्टर एंड मिसेस आलियान, आपको शादी मुबारक हो। एक्सक्यूज मी अरशद साहब, ये जो जमशेद एंड सन्स की फाइल है, ये मैंने देखी है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं। वो पेपर्स पूरे करके मुझे दें ये फाइल। ठीक है मैडम, मैं इसको देख लेता हूँ। आज ही। ओके मैडम, मिठाई तो खाती जाएं, अभी अभी इन नौजवान की शादी हुई है। मैडम आप भी अपना मुंह मीठा कर लीजिए, खुशी का मौका है, हमें कोई दवाई दे दीजिए। सॉरी, इस मिठाई पे मेरा हक नहीं है, तुम लोगों के माँ बाप का हक है जो तुम लोग छीन चुके हो। अगर आज वो लोग यहाँ होते तुम लोगों की शादी में तो अपनी दुआएं देते तुम्हें, उन दुआओं का सबसे ज्यादा असर होता। मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है, लेकिन बेटा तुम किसी के घर की इज्जत थी, आज तुमने मिट्टी में मिला दी वो इज्जत। मैडम आपका गिला बिल्कुल जायज है, लेकिन खुशी का मौका है। वैसे भी माँ की जो दुआएं होती हैं ना, वो बेटियों के हक में कबूल हो जाती हैं। ये जिस वक्त से लड़के तुम लोग एक हुए हो ना, अल्लाह ना करे इसी वक्त से डर के एक दूसरे को छोड़ भी दोगे। दुआएं हिस्सेदार को नहीं दी जाती, हकदार को दी जाती। काश मैं दे सकती तुम लोगों को दुआ। अरशद साहब ये चले, आप तो मुंह मीठा करें। चलो जनाब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कहाँ थे आप? कब से फोन करी, उठाया नहीं आपने। अच्छा सॉरी, फोन पता नहीं चलता ना बाइक पे। ओहो सॉरी। तनख्वाह मिल गई? हाँ मिल गई। है
चेक कराओ। अब आओ तो दीदार तो करें। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। चल के भी हो सकता है इस। आज हम खाएंगे टिक्का। बैठिए बेगम साहिबा, बैठिए, वरना हम अकेले ही चले जाएंगे। काश अम्मी ने एक दफा मेरे सर पर हाथ रख दिया होता, हमारा अधूरा रिश्ता ही पूरा हो जाता। कुर्बानी रिश्ते को मजबूत करने के लिए दी जाती है, लेकिन मैंने न जाने कितने रिश्ते तोड़कर खुद को तुम पर कुर्बान कर दिया। तुमने सुना था ना बात, उन्होंने कहा कि मैं उनकी इज्जत थी, तू नहीं। अच्छा रोना तो बंद करो। मानो हमने शादी की है, निकाह किया है, कोई गुनाह थोड़ी किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुनाह हो या गलती, खौफ दोनों से ही आता है। मानूर, मानूर, मैं तुम्हें खौफ में नहीं, हर कीमत पे मजबूत देखना चाहता हूँ, मेरे साथ भी और मेरे बाद भी। आज नहीं तो कल मैं तुम्हारी माँ के सामने आकर तुम्हें रुखसत करा के ले जाऊंगा। आलियान, तुम्हें ये सब कुछ इतना आसान लगता है? तुम्हें लगता है तुम कोई भी कहानी सुनाओगे मेरी अम्मी को और वो मान जाएंगी? इतनी आसानी से वो माफ नहीं करेंगी। गलत फहमी है तुम्हारी। और जिस तरह से मैं वहां से बच के निकली, मैं और मेरा दिल जानता और कोई नहीं। सोचो अगर अम्मी ने देख लिया होता वहां, तो क्या वो बर्दाश्त कर पाती? मानूर, हमने जो डिसीजन लिया है ना बिल्कुल ठीक है। अगर तुम मुझे कहती हो तो मैं तुम्हारे मात भाई के पास चलने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारी बहनों के सामने आने को तैयार हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। प्लीज तुम इस तरह रो मत, तुम्हारे आंसू मुझे तोड़ देते हैं। प्लीज अब रोना बंद करो। आलियान, सामने देखो। लगी तो नहीं? नहीं मैं ठीक। अबे उतर नीचे, अबे उतर, उतर नीचे। अमीरी का चश्मा लगाया हुआ तूने, उतर। अरे आई एम रियली सॉरी, इट्स माय फॉल्ट। बे काय का फॉल्ट वॉल्ट, काय की सॉरी? अबे अंधा है क्या? सॉरी बोल तो रहा हूँ आपको। अबे काय की सॉरी? कौन सी सॉरी? लाइसेंस किसने दिया तुझे? और इतनी जल्दी में क्यों है तू? है बच्ची भगा रहा है? हेलो ओ मैडम, बाहर आओ। ओ भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सॉरी बोल तो रहा हूँ आपको। अबे कौन भाई साहब? हैं? अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। एक किराए पे गाड़ी लेकर बड़ा अमीर बना फिरता है, जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं होती। मैं आपसे इतनी तमीज से बात कर रहा हूँ और आप है कि जो मुंह में आया बोले जा रहे हैं। सॉरी कह रहा हूँ ना आपको मैं। फरहान, हमें चलना चाहिए। वो माफी मांग रहे हैं ना, छोड़ो माफ। तो कौन सा एहसान कर रहा है? और मेरा जो नुकसान हुआ है वो तेरा बाप भरेगा। फरहान, ये लो नुकसान। अरे इधर लाओ सारे, चलो फुट्टा खोचो, निकलो यहाँ से। चलो निकल। फुट, चल फुट। चलो। चल रहा हूँ ना, रुको चलो। तो। भाभी, मुझे आपसे बात करनी थी। क्या बात करनी थी, बोलो। वो मुझे महानूर से मिलना है। क्यों, कोई बात हुई है क्या? नहीं, बस मुझे ऐसा लगता है कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, तो मैं चाह रहा था कि एक दफा उससे खुद मिलकर उसकी रजामंदी जान लूं। भाभी बताएं ना, कब मिलवाएंगी?
तुम खामखा ही परेशान हो रहे हो, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ऐसे मौकों पे लड़कियां शर्माती हैं, अपनी फीलिंग्स छुपाती हैं। वो मेरी बहन है, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ उसे। उसकी शादी तुमसे ही होगी, तुम्हारी दुल्हन बनेगी वो, मेरा प्रॉमिस है। ठीक है भाभी। बहुत ही कोई बदतमीज इंसान था। ये जो बदतमीज आदमी था, ये मेरा बहनोई है। What? और उसके साथ जो लड़की थी, वो मेरी बहन। सानिया, सानिया, आई हमारी है, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? खैरियत तो है? अम्मी से मिलने गया था, कुछ बातें करनी थी। बातें? किस बारे में? यही कि मेरा एक ही भाई है, उसकी शादी मैं बहुत धूमधाम से करना चाहता हूँ, उसकी हर रस्म अदा करना चाहता हूँ। और अम्मी ने क्या कहा? क्या कहना था, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि अम्मी मेरी कभी बात टाल ही नहीं सकती। छोटी सी रस्म के लिए हमें उनकी तरफ जाना है। आप दानिश मियां को इन्फॉर्म कर दीजिए कि तैयारी पकड़ ले। तो क्या जरूरत है? मुझे तो लगता है कि हमें जल्द से जल्द शादी करा देनी चाहिए बस। अरे भाई, शादी भी हो जाएगी, बस तुम मंगनी की रस्म के लिए तैयारी कर। लेकिन पहले चाय प्लीज पिएंगे ना? प्लीज, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। कहीं हानिया ने सानिया आपी को तो नहीं बता दी? और अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कभी कभी ऊपर वाला भी छप्पर फाड़ कर देता है। हेलो, ओ मैडम, बाहर आओ ना। भाई साहब, हाँ मेरे खुदा, महानूर के साथ आखिर वो लड़का कौन था? मुझे महानूर से बात करनी होगी, मुझे उससे पूछना होगा। अरे आनिया, अरे देखो तुम्हारे शौहर ने पहली बार 10,000 रुपए कमाए हैं, आकर मुबारकबाद तो दो। आनिया मेरी जान कहाँ हो? अरे भाई क्या हो गया डार्लिंग, मायूं बैठ गई हो क्या? फरहान, अम्मी के घर जाना है। क्या दिमाग चल गया तुम्हारा? अम्मी के घर जाना है? ऑर्डर तो ऐसे चला रही हो जैसे ड्राइवरी की तनख्वाह देती हो मुझे, हैं? स्कूल छोड़ने भी जाओ, लेने भी आओ, और फिर तुम्हारे साथ ससुराल भी जाओ जलील होने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, अम्मी ने कहा था कि आज खाना तुम लोग हमारे साथ खाना। मेरी जान, पहले नहीं बता सकते थे? वो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था ना, मुझे लगा आप जाएंगे या नहीं। क्यों क्यों नहीं जाएंगे? रिस्क को कोई मना करता है क्या भला? चले। मानूर, फोन क्यों बंद है तुम्हारा? वानिया, इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, दिमाग मत खराब करो मेरा। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे रोज रोज जलील होने का। सानिया अभी को तुमसे बात करनी थी, तुम्हारा मोबाइल बंद जा रहा है, ये बताने आई हूँ मैं। मैंने कहा ना मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, दफा हो यहाँ से। जा रही हूँ। छोटी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है रोज रोज जलील करती रहोगी मुझे।
हानिया आप यहाँ? महानूर कहाँ है? सब खैरियत तो है? जितना पूछ रही हूँ उतना बताओ, महानूर कहाँ है? अभी अभी उन्होंने मुझे कमरे से जलील करके निकाला है। अब आप भी मुझे बातें सुना दो। आखिर मुझे कोई कुछ बताएगा कि चल क्या रहा है इस घर में? तुम जाके फरहान से बात करो, मुझे महानूर से कुछ अकेले में बात करनी। हाँ तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, दिस इज फरहान। वेलकम टू द व्लॉग। सासू माँ के घर होनहार दामा। अरे चेक दिस ब्यूटीफुल गर्ल। क्या हुआ भाई, उदास क्यों? आप भी सुना दे बातें। क्यों, क्या किया तुमने ऐसा? ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा ना फरहान भाई। ओहो, देखिए भाई कितनी उदास है। इतनी उदास थोड़ी अच्छी लगती हो तुम भाई। फिर इतनी बेइज्जती कर रही है मेरी बहनें और आप वीडियो बना रहे हैं। दिस इज नॉट अ वीडियो, दिस इज फरहान्स व्लॉग। से हाय। और ये है मेरी साली आधी घर वाली। लेट्स गो चेक इट आउट। दोस्तों स्टे ट्यून्ड। कौन था वो लड़का? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कौन था वो लड़का? वो क्लास फेलो है मेरा। सिर्फ क्लास फेलो? और तुमने एक शख्स पे इतना भरोसा कर लिया कि उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई, पूरे शहर के चक्कर लगा रही है, और तुम्हें दुनिया का खौफ नहीं है, अपनी माँ का डर नहीं है। भूल गई हो कि तुम्हारी बात पक्की हो गई है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? मुझे बताओगी कि कौन था वो लड़का? मुझे तो तुम नहीं बता रहे। मुझे अम्मी से ही बात करनी पड़ेगी। हाँ नो रुको, प्लीज प्लीज अम्मी को कुछ नहीं बताना। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन प्लीज अम्मी को कुछ ना बताना प्लीज। फिर बताओ कि वो कौन है? बोल क्यों नहीं रही? हुई अपलोडिंग्स। वाह क्या बात है। हो क्या जबरदस्त कढ़ाई की खुशबू आ रही है। भाई वानिया जल्दी से खाना ले आओ भाई, भूख से जान जा रही है। मैंने आर्यन से निकाह कर लिया। क्या? निकाह? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? वो खुद को मार लेता, मैं सच कह रही हूँ। फिर मैं ज़ना करती, वो मर जाता। अगर मरता तो मर जाता, वो ज्यादा अच्छा होता, हमारे लिए भी तुम्हारे लिए भी। अकल क्या पत्थर चढ़ने चली गई थी? उसकी मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई कि तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया। अपने हाथों से अपने घर वालों की इज्जत का गला घोट दिया तुमने। एक बार मुझसे कह देती हैं, हम अम्मी से बात कर लेते, मिलके मशवरा कर लेते, उन्हें मना लेते। लेकिन मुझे तो तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है, जिसने खुदगर्जी की भी इंतहा कर दी। मेरी बात तो सुन लो एक दफा प्लीज। क्या सुनूं मैं? क्या सुनूं मैं? कुछ सुनने लायक छोड़ा है तुमने? उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ, मर जाऊंगी उसके बगैर। हाँ तो मर जाओ ना यार। एक जनाजा उठाना आसान होगा, इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे दफनाएंगे, सोचा है तुमने? अपनी माँ को दुनिया के सामने मुजरिम करार दे दिया तुमने। मुझे मजबूर मत करो। तुम अम्मी को बताओगी या फिर मैं अम्मी से जाकर बात करूं? खुदा के लिए आनो, अम्मी को कुछ मत बताना। कल तक तुम्हें मेरी जरूरत थी, लेकिन आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। अरे वाह, अपने एहसानों का बदला ले रही हो मुझसे? नहीं,
हानो तुम गलत समझ रही हो, उसमें ना ही इतनी हिम्मत है और ना ही इतना हौसला। काश ये हौसला तुम्हारा निकाह से पहले टूट चुका होता, तो ये नौबत नहीं आती। हानो प्लीज प्लीज, तुम कुछ भी करके दानिश को मेरी जिंदगी से अलग कर दो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ नहीं बिगड़ा? कयामत को घर की दहलीज पर ले आई हो और कहती हो कि कुछ भी नहीं बिगड़ा। जबरदस्त। एक मिनट। तो नाज़रीन, सासू माँ की घर की दावत और ये रही ओह, दाल भी है। अब कढ़ाई ले आओ जल्दी से, जाओ। सिर्फ दाल ही है फरहान भाई, कढ़ाई नहीं है। क्या मतलब? दावत पर तुम मुझे दाल खिलाओगे? कौन सी दावत? लगता है हानो ने आपसे कोई मजाक की है। ओ तेरी, मजाक? मतलब आनिया ने मुझसे झूठ बोला? तुम अब हानो की खैर नहीं। फरहान भाई, ड्रामेबाजी लगा रखी है। फरहान भाई मेरी बात सुने, मेरी बात। क्या बात सुनो? बात तो झूठ बोला है उसने मुझसे, झूठ। कोई झूठ नहीं बोला फरहान भाई, मेरी बात तो सुने एक बार। चुप। हानिया, तुम एक दफा फरहान भाई से बात करके तो देखो, क्या पता वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। खबरदार जो तुमने इस बारे में फरहान से कोई बात की तो। हानिया, दरवाजा खोलो। झूठ बोली तुमने मुझसे। क्या चल रहा है यहां पर? क्या चल क्या रहा है यहां पर? कुछ पूछ रहा हूं ना मैं। बुआ, बुआ, अम्मी, 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 कयामत आ गई है। क्या हुआ? फरहान भाई बहुत गुस्से में, बहुत चीख रहे हैं। बताओ मुझे, बताओ क्या छुपा रहे हो तुम दोनों? ऐसे कौन से राज हैं जो तुमने मुझे आज तक नहीं बताए? शराफत से बता दो, क्या छुपा रहे हो तुम दोनों? हाँ? कुछ तो खिचड़ी है। कौन से प्यार मोहब्बत के किस्से सुनाने आई थी इसे? या सुनने पहुंची थी? सच सच बता दो, मैं पूछ रहा हूं तुमसे। मैं कुछ नहीं छुपा रहे। चिल्लाने वाली कौन सी बातें, कम से कम बात तो सुनो। तुम्हारी बात तो मैं सुनता हूँ, झूठ बोलती हो मुझसे। खड़े खड़े फारिग कर दूंगा। फरहान भाई छोड़े इसे, क्या कर रहे हैं आप? अरे छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बताओ किसके बारे में बात हो रही थी, बताओ। फरहान, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो। फरहान भाई छोड़े, मैं बता रही हूँ ना आपको। बीच में मत आना, बीच में मत। मैं बता रही हूँ आपको सब, इसे छोड़े प्लीज। शुक्र करो कि गैरतमंद मर्द हूं। जुल्म भी प्यार से ही करता हूं। आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे, सच सच बता दो मुझे, इससे पहले कि मेरा जब्त खत्म हो जाए, इससे पहले कि तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाओ, तुम्हें दफन कर दूंगा मैं। फरहान, ये क्या तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? हो तेरी, बीवी मेरी है और आप बताएंगी मुझे बात कैसे करनी है? अरे मेरी बीवी है, मेरी मर्जी कैसे भी बात करूं? पूछिए अपनी बेटी से, मुझे दावत की लालच देकर झूठ बोलकर यहां पर लाई और अपनी बहन से न जाने क्या प्यार मोहब्बत के किस्से कर रही है। मैं बता रहा हूं मोमानी जान, आपकी बेटियां कोई ना कोई खिचड़ी पका रही हैं।
आप तो बहुत बड़ी वकील है ना, जरा उगलवाइए इनसे और पूछिए अपनी बेटियों से, है कोई जवाब इनके पास? मेरे पास जवाब है। मैं बताती हूँ। एक नया ड्रामा शुरू हो गया भाई। मुमानी जान, मैं बता रहा हूं आपको, दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। हाँ, बताता हूं तुम्हें। ठीक हो? बेशर्मी की भी हद होती है, जरा लिहाज नहीं है फरहान भाई में। चुप कर जाओ। मुझे बताओ, ऐसी क्या बात चल रही थी तुम दोनों में जिसे सुन के फरहान इतना आपे से बाहर हो गया? अम्मी आपको सारी बातें ना महानूर बताएगी। महानूर आपको सब कुछ सच सच बताएगी। महानूर, अम्मी को बता दो। बोलो, बताओ अम्मी को, वरना मुझे मजबूरन सब कुछ बताना पड़ेगा। बताओ। अम्मी, वो हुआ ये था कि क्या बात है मानो? ऐसी भी क्या बात हुई है कि तुम्हें बात शुरू करने से पहले इतनी तमहीद बांधनी पड़ रही? अम्मी, वो हानो आई थी मुझसे डॉक्टर के पैसे लेने के लिए, तो उसने फरहान भाई से झूठ बोला था। बस वो 5,000 रुपये मुझे इसे देने थे ताकि डॉक्टर का चेकअप करा सके, और कोई बात नहीं है। नहीं, बात कुछ और है मानूर। तुम्हारे माथे से गिरते पसीने ने आधी गवाही तो दे दी है, पूरी तुम दे दो। बताओ क्या बात है? नेहा, मेरी बात सुने। जो भी बोलेगी मानूर बोलेगी, कोई बीच में नहीं बोलेगा, समझी? बताओ मानूर। अम्मी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। वो फरहान भाई अचानक से आ गए थे, इसलिए हम डर गए और बस। हानो से पूछे आप। हानो, बताओ। हाँ अम्मी, महानूर बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन आप फरहान से कुछ। चुप कर जाओ बस। बस खबरदार जो किसी ने फरहान की तरफदारी में एक लफ्ज भी बोला, बस बहुत हो गया। मेरी खामोशी का बहुत नाजायज फायदा उठा लिया इस दामाद ने मेरे। दामाद का मतलब क्या होता है अब एक साथ समझाएगी। अम्मी, अम्मी, वेलकम टू फरहान्स व्लॉग। नाजरीन, कढ़ाई तो नहीं मिली, लेकिन सासू माँ के घर के फ्रिज पे लगा छापा और मिला हमें ये ताजा ताजा फल। क्या बात है, अब तो करेंगे मजे। ये है जन्नत। किस तरह के इंसान होते हैं? प्लीज हैव सम। क्या बात है मुमानी जान, कहीं गुस्से में बेटी का गला वाला तो नहीं दबा दिया? तुम में जरा सी शर्म है कि नहीं है? हानिया का खर्चा अगर नहीं उठा सकते तो औलाद क्यों पैदा कर रहे हो? तुम्हारी बीवी ने तुम्हें इतने अरसे बाद खुशी की खबर सुनाई है और तुम हो कि उसे मुसलसल अजियत देने पे तुले हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अभी कल तो 25,000 भेजे मानूर ने तुम्हें। ओ तेरी, मतलब पैसे मानूर ने दिए? मैं समझा कि आपने दिए। अम्मी मेरी बात। खामोश, बिल्कुल खामोश। आज तुम इसकी कोई हिमायत नहीं करोगी, मुझे निमट लेने दो इससे। हाँ मुमानी जान, मैं बहुत बुरा
बहुत ही बुरा हूं, लेकिन खुदा आप जैसे अच्छों से भी बचाए। उमानी जान, आपको पता है मैं बेरोजगार हूं, नौकरियां ढूंढता रहता हूं, जूतियां घिसाता रहता हूं, लेकिन न कभी आपने मदद की, ना आपके पसंदीदा दामाद ने। बढ़िया वकील बनी फिरती हैं, कोर्ट कचहरी में लोगों के मसले हल करती हैं, और यहां अपनी बेटियों की मनगढ़ंत बातों पर एतबार कर लेती हैं। वाह सासू मां वाह, डोर इतनी भी ढीली मत छोड़ो कि हाथ से निकल जाए और फिर पतंग कोई और ले उड़े। हाँ, बस कर दो, मुझे ना समझाओ तुम। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, आज के बाद इस घर से तुम कोई पैसा नहीं मंगवाओगे और ना ही हानिया पे जुल्म करोगे। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो महीने के 20,000 रुपए बांध दीजिए, बेटी के रोज रोज के चक्कर से भी जान छूट जाएगी।